भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी हर समस्या का समाधान है। हम जीवन को कैसे जिएं, कब क्या निर्णय लें, क्या बर्ताव करें दुनिया के साथ और अपने साथ। कोई ऐसी समस्या नहीं इंसान की जिसका समाधान भगवद गीता में ना हो। गीता का सार 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय में 18वें अध्याय का भी सार उसका 66वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान ने संपूर्ण धर्मों का त्याग करके अपनी शरण में आने की बात दी है, जिसे अर्जुन ने करिष्ये वचनम तब कहकर स्वीकार भी किया है। जो भी भगवद गीता के अनुसार अपना जीवन बनाता है, चलता है, उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि शरणागत के कल्याण का सारा भार जिम्मेदारी भगवान अपने पर लेते हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में आश्वासन दिया है कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब विवेचन करते हैं 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसे कि भगवद गीता का सार कहा जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। कि संपूर्ण धर्मों के आशय का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, दुखी मत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का अर्थ है संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। संपूर्ण धर्मान्य परित्यज्य की क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, अधर्म है, सब कुछ मुझ पर छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इस चक्कर में भी मत पड़ तू क्या सही है और क्या गलत है। अब प्रश्न होता है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? तो इसका आंसर है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया, प्रत्युत करिष्ये वचनम तब कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया। सर्वधर्मान्य परित्यज्य, धर्मों का कर्तव्य पालन करने के लिए तो पूरी भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर। इस वक्त तेरा कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना। तो ये और धर्मान परित्यज्य को धर्म को उनको ये नहीं कि धर्मान परित्यज्य धर्म क्या सही है क्या गलत है ये भी मेरे ऊपर छोड़ दे। तू अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ही मत ले, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। गीता का पूरा अध्ययन करने से आप भी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा गया, नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका श्रेष्ठ निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है, यानी कर्तव्यों का त्याग नहीं है। अब सोचना चाहिए कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों यानी कर्मों को भगवान के समर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, ये दोनों बातें ही सिद्ध होती हैं। महाभारत में जब अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया
कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का प्रयास कर रहा था। अर्जुन से बोला, जब तक मैं ये निकाल ना दूँ तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर कोई भी प्रहार ना करे। बात सही लग रही थी लेकिन सही नहीं थी। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन बाण नहीं चलाते। तब भगवान कर्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आतताई इंसान को जिस भी तरीके से मार सके मार देना चाहिए, पाप नहीं है। क्योंकि 6 आतताइयों के 6 लक्षण तुम्हारे में हैं। अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारा था। इस वास्ते धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। यह सौभाग्य की बात है कि तुम इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे दूसरे के लिए धर्म की बात नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर देते। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वचन का पालन किया, अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी वो भगवान पर ही छोड़ दे। गीता में एक खास बात यह है कि गीता में ये तो कहा ही गया है कि इंसान का कल्याण कैसे हो। और क्योंकि अर्जुन के पास ज़्यादा समय नहीं था, युद्ध शुरू ही होने वाला था, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि इंसान अपना तो कल्याण करता ही है, ईश्वर तक पहुंचता ही अपने कर्तव्य पालन करके, और साथ ही साथ वो इतने कम समय में इस ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान मात्र से इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। मामेकम शरणम ब्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। कारण कि स्वयं के शरण हो जाने पर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि उसी में आ जाते हैं, वो उससे अलग नहीं है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचे। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बात कही थी कि युद्ध से पाप लगेगा इसलिए युद्ध नहीं करूँगा, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता सही नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गया है तब उसके पाप कैसे रह सकते हैं और इसके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है, अर्थात इसके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं है। यहाँ पापों से मुक्त होने का प्रलोभन देना हो तो शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता था। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों में शरणागत हो गया था, ठीक ऐसे ही माशुच का तात्पर्य है कि मेरे शरण होकर तू चिंता करना छोड़ दे। तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, मेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। तेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता, ऐसे ही दोषों के होने की तुझे कोई चिंता नहीं करनी, पापों की कोई चिंता नहीं करनी। तेरे भाव वृत्तियाँ आचरण शुद्ध नहीं हुए तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इसकी चिंता मैं करूँगा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन
भगवान के शरण हो जाते हैं। फिर 58वें श्लोक में इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों के सुखाने वाला मेरा शोक नहीं होगा, शक कम नहीं होगा। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर नहीं हो सकता और होने की संभावना भी नहीं है, परंतु मेरी शरण होने से तू शोक करता है, यह मेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सर ले रहा है। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सद्गति, दुर्गति आदि भी की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सच में ये श्लोक सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, ये गीता का सार सही है। क्योंकि सिर्फ आपको आश्रय लेना है, शरण में आना है। हर तरीके की चिंता फिर भगवान श्री कृष्ण, फिर ईश्वर करेगा। तो वर्क हमें इसी पर करना है कि ईश्वर के शरण कैसे हों। सब कुछ ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है, बहुत बड़ा ऑफर, कि तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, कोई चिंता मत कर, मैं सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा और तेरे जो दोष हैं उनको भी दूर करूंगा। और इस चक्कर में भी मत पड़ कि क्या सही है क्या गलत है। तो भगवद गीता का ये श्लोक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक सच में भगवद गीता का सार माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है।